RS न्यूज, जनता की आवाज। मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर श्रद्धांजलि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। फुलवारी शरीफ। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, कथाकार, युग प्रवर्तक एवं संवेदनशील रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच, वाल्मीकि फुलवारी शरीफ के सभागार में श्रद्धांजलि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहित्यिक योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर संस्था के सचिव महेश चौधरी, हृदय नारायण झा, सुधीर मधुकर, ज्ञानी प्रसाद, डॉक्टर अनिल कुमार, विश्व रंजन चौधरी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना, जवाहरलाल, मिथिलेश कुमार पांडे, कामेश्वर प्रसाद, अमन, करण, रंजन, वरिष्ठ पत्रकार रंजीत प्रसाद सिन्हा, मोहम्मद परवेज आलम सहित अन्य वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला सशक्त दस्तावेज है। उनकी रचनाओं में सामाजिक समानता, मानवीय संवेदनाएं, ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा, महिलाओं की स्थिति तथा शोषित वंचित वर्ग के संघर्ष का अत्यंत यथार्थ और मार्मिक चित्रण मिलता है। उनके साहित्य की प्रासंगिकता आज भी पहले की तरह बनी हुई है। कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर परिचर्चा के साथ साथ गीत संगीत एवं देशभक्ति गीतों पर आधारित भारतीय सांस्कृतिक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे सभागार में साहित्य एवं संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। अपने संबोधन में संस्था के सचिव महेश चौधरी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, गरीबी, शोषण, जातीय भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। उनकी भाषा सरल, सहज, सजीव तथा आम जनजीवन की बोलचाल से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण उनकी रचनाएं हर वर्ग के पाठकों तक आसानी से पहुंची। उन्होंने ग्रामीण भारत और आम आदमी के जीवन संघर्ष का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने लगभग 25 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां तथा अनेक निबंध और नाटकों की रचना कर हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने मुंशी प्रेमचंद के आदर्शों को आत्मसात करने तथा उनके साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। महेश बाबू हैं, रवि जी हैं, सब लोग एक परिवार की तरह कई वर्षों से इस संस्थान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, जिसका सारा श्रेय मैं महेश बाबू को देता हूं। ये जब कार्यरत थे सरकारी संस्थान में, यहाँ वाल्मीकि में, तब से लगे हुए हैं। अब तो खैर एक अच्छी बात है कि इनके पास ज़्यादा वक्त ये दे पा रहे होंगे संस्थान को, और उम्मीद करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का ज़िंदगी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि मानसिक तनाव, और ये मानसिक तनाव फिर ये बहुत कोरिलेटेड है हर चीज़ से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल जो नव युवक, नई पीढ़ी है, उन्हें भी बहुत सारी बीमारी होने लगा है, डिप्रेशन का, मोटापा का, पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो ये कला सांस्कृतिक मंच एक ऐसा मंच है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो ओल्ड एज में तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी ही, साथ साथ आपका जो ये इस वक्त जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी मानसिक और शारीरिक दोनों विकास एक साथ होता है। और आप निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में जाओगे तो अचीवमेंट अगर आपकी 90% है तो ये कला और संस्कृति आपको 100% तक लेके जाएगी। और
आप लोगों को जरा भी कोई उदासी जिसको बोलते हैं, मन नहीं लगना, उसमें ये कला संस्कृति बहुत ही अहम, एक दवाई से भी ज़्यादा बेहतर कार्यरत होता है। तो ये इसमें अगर कोई टाइम दे रहे हैं कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका समय व्यर्थ जाता है। आपके बच्चे की ट्रेनिंग, आपका विकास निश्चित रूप से ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन हम लोग बोलते हैं, कहीं न कहीं ये दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा, भले टाइम जो लगे। और आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पे मतलब कि आप लोग एकत्रित हुए हैं। मैं तो बहुत साइंस पढ़ने की वजह से नहीं जानता हूँ, बहुत एक इनका लाइन आज भी हम बहुत परिस्थिति में जो है ना, जो लोग फंस जाता है, तो उसको मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ। इन्होंने कहा था कि अमीरी की कब्र पे पनपी हुई गरीबी बहुत खतरनाक होती है। तो मैं यही कहूँगा नई पीढ़ी को कि आप whatever you like, you try your best to achieve, otherwise you will be forced to like what you will get। इसका यही तात्पर्य है कि आप जो चाहते हो कर लो, नहीं तो अगर आप गिरोगे तो वो बहुत खतरनाक होता है, जहर के जैसा होता है। तो मेंटेन करना भी आसान नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत से ही आप जहाँ पे अचीव किए हुए हो, चाहे पेरेंट्स के बदौलत या अपने बदौलत, उसको मेंटेन करना भी आसान काम नहीं होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव माहौल है, सब लोग, एआई का ज़माना आ गया। पहले के ज़माने में था कि पढ़ना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, लोगों को बुक्स को खोलना पड़ता था, सारे मटेरियल अवेलेबल। तो अगर आप वक्त नहीं दोगे आप कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, कॉग्निटिव नॉलेज के लिए, तो दूसरा आदमी आपसे आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए मेहनत करना है। कला संस्कृति अच्छी चीज़ है, वो आपको हेल्प करेगा। साथ साथ पढ़ाई पे फोकस रहें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और मैं सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों के इस तरह की एक्टिविटीज़ को करते रहें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और ये वाल्मीकि का ये संस्थान इस क्षेत्र में ही नहीं, इस राज्य में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है नंबर 1 पे जाए। धन्यवाद। नहीं, मैं बच्चे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया, और मैं बच्चे को यही कहूँगा कि आप कला संस्कृति के साथ आप अपने शिक्षा पर भी फोकस रहें, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है बच्चों पर आधारित है। और इस संस्थान से सारे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, और कला संस्कृति निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में काफ़ी कार्यरत, काफ़ी लोहा साबित होता है। तो मैं इन सारे बच्चे को बेस्ट विशेष करना चाहता हूं, और सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच के जितने लोग हैं, महेश बाबू, रवि जी, इन सबों को बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा। थैंक यू। ये मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और इसका खास उद्देश्य है कि हमारे नए जनरेशन, जैसा कि डॉक्टर अनिल सर भी अभी बहुत सारी बात रखें, तो संक्षिप्त में ही कहेंगे कि हमारे नए पीढ़ी के लोग, बच्चे जो कल हमारा भविष्य हैं, उनके बीच हमारे पुरोधा जो समाज में उपन्यासकार, हिंदी साहित्य का रचनाकार, कथाकार, और इन्होंने खास करके गरीबी की दर्द को, शोषित पीड़ितों के लिए, जाति भेदभाव जो समाज में इतना व्याप्त था कि एक इंसान को जानवर से भी बदतर स्थिति रखा जाता था, उस परिस्थिति में प्रेमचंद जी आगे आकर के जाति प्रथा पर इन्होंने प्रहार किया। साथ ही साथ दहेज, सामाजिक जो बुराइयां हैं, उस पर इन्होंने जो रचना अपनी लेखनी के माध्यम से जो समाज में रखे हैं, वो काफ़ी प्रेरणादायक है, जिससे समाज में जो विषमता है वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो हमारे नए जो पीढ़ी के लोग जो हैं, उनके बारे में जो अभी परिचर्चा हुई, उनके बीच में निश्चित रूप से हम ये महसूस हो रहा है कि वो लोग
इससे बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करके जीवन में वैसा ही चरित्र अपनाएंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन में उन्होंने अपना लोगों के बीच रखा। सबसे बड़ी चीज़ उनकी एक युक्ति याद आ रही है। उन्होंने बड़ी ही कठोर शब्दों में एक बताए थे कि जिस दिन मैं काम नहीं करूंगा, जिस दिन अगर मैं लिखूंगा नहीं, कोई काम नहीं करूंगा, उस दिन मैं रोटी खाने के अधिकारी नहीं हूं। ये उनकी सोच थी। तो समाज में वैसे महापुरुष जो हमारे बीच थे, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके रास्ता पर चले और हमारे जो नए जनरेशन है उनको स्मरण करें और वो भी उनके रास्ता पर चले, तभी हमारा समाज का, राज्य का और देश का विकास होगा। क्या क्या कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले प्रेमचंद के साहित्य एवं व्यक्तित्व पर परिचर्चा, साहित्य विचार विमर्श और प्रेमचंद जी का जीवनी पर आधारित गीत की प्रस्तुतियां देकर लोगों में प्रेरित किया। साथ ही साथ आप बैठे हुए बच्चे को देख रहे हैं, वो देशभक्ति गीत पर नृत्य करेंगे। हो चुके हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है इस महीना में, अगले महीना, आज तो महीना का अंतिम है। तो इस कार्यक्रम में बच्चे लोग भी काफ़ी उत्सुक हैं कि प्रेमचंद जी के जयंती पर हम लोग भी कुछ काम करें। तो वो अगला चरण में वो कार्यक्रम होगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं महेश चौधरी, सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच के सचिव। आपको भी धन्यवाद, आप व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी यहाँ पर आए हैं। इसी तरह से प्यार बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद जयंती का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच की ओर से पहले मैं तमाम यहाँ आए हुए गण्यमान्य लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज के इस आयोजन में दिया है। और प्रेमचंद की कृति जो है, सभी जानते हैं कि राष्ट्रवाद भी उनके अंतर्गत, उनके अंतःकरण में था। और आज हम लोगों को उनकी जो प्रेरणा स्रोत कहानियाँ हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास करके जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे अभी ग्रोन अप हो रहे हैं, उनको उनकी जो कृति है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो उपन्यास हैं, अगर वो उससे रूबरू होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आज उनके जीवन में बहुत बड़ा अवसर प्रदान करेगा और जीवन सफल बनाएगा। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे हुआ और मैं सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच का निर्देशक हूँ। धन्यवाद। इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद जैसा शख्सियत इस पृथ्वी पर दोबारा ना आएगा। कहा जाए तो जीवन में बदलाव जरूरी है। आज परिवेश में AI का भी युग आ गया, कभी कंप्यूटर का युग था। पेड़ में जब पत्ते लगते हैं तो झड़ते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए हर इंसान को। जब तक आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आने वाला दिन आपका अच्छा रहेगा। उनका बताया हुआ, लिखा हुआ जो कहानियाँ हैं, अगर हमारे अंदर में, जहन में जब तक रहेगा, निश्चित है कि हमारा विकास, हमारा बाल बच्चा के विकास, हमारा देश का विकास होता रहेगा। जिस दिन में उनकी कहानियाँ, उनके लेखनियों को भूल जाएंगे, निश्चित है कि एक दिन हमारा भी कृत्य को भूल जाएंगे लोग। हम इतना कहेंगे कि प्रेमचंद सदा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज की पीढ़ी जो है जी, उसको किताबों से उतना लगाव नहीं है। नहीं, किताबों से इसीलिए तो मैंने कहा कि बदलाव जरूरी है। ठीक है, आइए के युग में वो सब किताबें छूटते जाते रहे, कहानियाँ लोग पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं अपने जड़ों से जुड़िएगा तो एक दिन पतझड़ के तरह, पत्ते के तरह उड़ जाइएगा। आपको न कुछ जानने वाला होगा, न पहचानने वाला होगा, न जिंदगी आप ढंग से जी पाएंगे। अगर सच्चे ईमानदार एक इंसान के तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो वापस अपने ज़मीन से जुड़ना होगा। और जिस दिन ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित पत्ते के तरह उड़ जाइएगा।
पैसा तो बहुत लोग कमा लीजिएगा, नाम सम्मान का ले, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगा इस धरती पर। माँ बाप का जो संस्कार जो है वो अगर आपके अंदर में नहीं है तो समझिए कि आपका जीवन बेकार है, किसी काम योग्य नहीं है। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम ज्ञानी प्रसाद हुआ, सक्बिस महासचिव। शोषण के खिलाफ यथार्थ को चित्रण किया है। आज ऐसे महान पुरुष मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती के पावन अवसर पर शर्मकला सांस्कृतिक मंच की ओर से प्रेमचंद के साहित्य एवं व्यक्तित्व पर परिचर्चा के साहित्यिक विचार विमर्श के साथ प्रेमचंद जी पर गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां भी होगी। तो हम चलते हैं इनके साहित्य एवं इनके व्यक्तित्व पर। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक हिंदी एवं उर्दू साहित्य के महान उपन्यासकार, कहानीकार एवं युग दृष्टा थे। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था तथा 8 अक्टूबर 1936 का उनका निधन हुआ। व्यक्तित्व सरलता और सादगी था इनका। जीवन अत्यंत साधारण था। वे हमेशा सदा ग्रामीण पहनावा, सादा, हमेशा एकदम कुर्ता पैजामा में ही वो दिखते थे। ग्रामीण जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण से वे बाहर से बिल्कुल साधारण दिखते थे, लेकिन अंदर से, भीतर से काफी वे मजबूत थे। जीवनी शक्ति और अगाध मानवीय संवेदनाओं से संपन्न जननायक थे। इन्होंने अपने लेखन के हमेशा शोषितों, पीड़ितों और आम आदमी की आवाज को प्रमुखता दी है। साहित्य रचनाएं इन्होंने लगभग 25 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां और कई निबंध व नाटक भी लिखे। प्रमुख उपन्यास गोदाम, सेवा सदन, कवन, कर्मभूमि, निर्मला और रंगभूमि। प्रमुख कहानियां ईदगाह, पंच परमेश्वर, फूस की रात और अंतिम कहानी कफन इन्होंने लिखा था। साहित्यिक विशेषताएं इनके साहित्य में भारतीय गांव, किसान जीवन, महिला उत्थान और समाज सुधार की गहरी छाप मिलती है। जी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद से अल्फा वाला आंदोलन, स्कूल के बच्चा वाला आया। अचानक सबसे अधिक मुझे प्रसन्नता हुई। कहेगा क्यों? वो अल्फा वाले का देख करके क्यों प्रसन्नता मुझे हुई? आज से 20 साल पहले मेरे जहन में बात आई। 20 साल पहले रहा होगा 2006। इसलिए उस समय चिंता हुई बच्चों की कि 1990 में अंतर्राष्ट्रीय कन्वोकेशन हुआ विश्व के देशों का। 1990 में राष्ट्रीय बाल नीति बनी बच्चों को अधिकार देने का। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार, कुशल नागरिक बनकर जीना, ज्ञान बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, खेल तमाशा गान बजाना, शिक्षा और प्रशिक्षण पाना, शिक्षा और प्रशिक्षण पाना। लक्ष्य बनाकर चुप न रहेंगे, बोलेंगे सुविचार, हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। आज बच्चा एसडीएम के पास चला गया अपनी समस्या लेके, अब मनवा लिया अपनी समस्या। तो हम उस समय गीत लिखे कि बच्चा ऐसा होता कि बच्चा निकल जाता सड़क पर और वही बच्चा कहता कि हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार। हम